ये कहानी हमारी फीमेल एमसी के बारे में है, जो एक नॉवल के अंदर ट्रांस माइग्रेट हो जाती है। उसे अपना पूरा फ्यूचर पता होता है, लेकिन कहानी बिल्कुल वैसी नहीं बढ़ती जैसा उसने सोचा था। एक अननोन रीज़न की वजह से उसकी मुश्किलें बढ़ती जाती है। कहानी की शुरुआत सुबह के वक्त से होती है। चेरिन खुद से कहती है, हर दिन मैं सुंदर दिखती हूँ, पर आज मेरे लुक्स के तो क्या ही कहने। और ऐसा भी क्यों ना हो, क्योंकि आज एक बहुत ही अहम दिन है। मेकअप करने के बाद चेरिन अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल जाने के रास्ते में कई स्ट्रेंजर्स चेरिन को नोटिस कर रहे होते हैं। चेरिन मन ही मन सोचती है, मुझे काफ़ी अटेंशन मिलता है जब मैं बाहर होती हूँ। यहाँ तक कि कई लड़के मुझसे मेरा नंबर भी मांगते हैं, पर मैं सिर्फ एक हल्की सी स्माइल देकर आगे बढ़ जाती हूँ। मुझे पता है ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये लड़की कितनी हॉट है, ये किसी एंजल जैसी लगती है, ये इस दुनिया की ही नहीं लगती। और ऐसे ही अनगिनत शब्द, ये सब डिस्क्रिप्शंस मुझे उस बुक में मिलती है जिसका मैं अब एक हिस्सा हूँ। इसी तरह चेरिन यू को डिस्क्राइब किया जाता है, एक स्कूल रोमांस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट को। असल में हुआ ये था, मुझे एक अजीब सी बुक मिली थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे नहीं पता कैसे, पर अब मैं चेरिन यू हूँ। मुझे कोई चिंता या पछतावा नहीं है, और इसका भी एक रीज़न है। चेरिन रोड क्रॉस कर रही होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर होता है जहां उसके ही एक्शंस लिखे होते हैं। तभी एक बस तेज रफ्तार से उसकी तरफ आती है। आखिरी पल में एक लड़का चेरिन को खींचकर बचा लेता है। चेरिन खुद से कहती है, मुझे पूरी कहानी पता है, और ये लड़का मेल प्रोटैगनिस्ट जेहा यू है। जेहा चेरिन से कहता है, इस तरह खोए खोए रहकर चलना डेंजरस हो सकता है। फिर जेहा दोबारा चेरिन से कहता है, मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ है, लंच के वक्त म्यूजिक रूम में आ जाना। पर चेरिन अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचती है, किताब के अनुसार यही वो दिन है जब जेहा अपनी फीलिंग्स चेरिन से कन्फेस करता है। और फिर हमें चेरिन का हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहां चेरिन अपनी ही दुनिया में खोई होती है, कुछ सोच सोच कर मुस्कुराई जा रही होती है। पर तभी क्लास में कोई कहता है, इस विद्यार्थी की तबीयत काफ़ी गंभीर लग रही है, मैं इसे नर्स के ऑफिस ले जाता हूँ। फिर वो चेरिन से कहता है, क्या तुम अपना बैग हटा सकती हो, मुझे इस लड़की को नर्स के ऑफिस ले जाना है, और तुम्हारा बैग रास्ते में आ रहा है। ये सुनकर चेरिन अपना बैग साइड कर लेती है और खुद से सोचती है, मुझे ये सब एक्स्ट्रास बस ऐसे ही दिखते हैं, बिल्कुल शैडो की तरह। शायद इसका रीज़न यही है कि मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर क्या रोमांस नॉवल का कोर्स ऐसा ही नहीं होता? मुझे उन बच्चों पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है जो मुझसे जलते हैं? वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। पर तभी स्कूल की बेल बजती है। उसे सुनकर चेरिन खुद से कहती है, लंच टाइम हो चुका है, मुझे अब म्यूजिक रूम जाना चाहिए। अगर जेहा ने अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस नहीं की तो मैं इस कहानी के अगले पड़ाव में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। मैं अपनी ज़िंदगी इस बुक के अनुसार जीना चाहती हूँ, क्योंकि यही एक रास्ता है एक हैप्पी एंडिंग तक पहुँचने का। इसके आगे एक निर्दयी जॉब मार्केट है, जहाँ एक्सेप्टेंस रेट बहुत ही खराब है, और ऐसे टेस्ट होते हैं जिन्हें पास करने के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं चाहिए। भले ही लगता हो कि हमें चॉइसेस मिली हुई है, असल में हमारी ज़िंदगी रियलिटी से भागने के लिए मजबूर है। और इसी से बचने के लिए मैं अपने छोटे से शो बॉक्स अपार्टमेंट में बैठकर ये बुक पढ़ी थी। मेरे पास जेहा को चुनने का कोई रीज़न ना होने का सवाल ही नहीं उठता। ये सोचते हुए चेरिन डोर खोलकर म्यूजिक रूम में इंटर करती है। जेहा, मैं आ गई हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी अचानक कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। चेरिन घबरा जाती है। जेहा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ऐसे हक करोगे। पर अगले ही पल चेरिन अपने मन में सोचती है, रुको, इसने मुझे पीछे से हक क्यों किया? ये कन्फेशन सीन का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं था। चेरिन तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, और जो वो देखती है उसे देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। वो किसी तरह जेहा को अपने से दूर ढकेल देती है। चेरिन जेहा को पूरी तरह से शॉक में देखती रह जाती है। तभी पूरे स्कूल में एक अनाउंसमेंट बार बार रिपीट होने लगती है। ये एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट है। एक अननोन वायरस के कारण कई स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं।
कृपया स्टूडेंट से दूर रहें और तुरंत जगह खाली करें। इन्फेक्टेड स्टूडेंट की स्किन नीली हो चुकी है। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को देखें तो तुरंत भाग जाए। चेरिन पूरी ताकत से भागने लगती है उनसे दूर निकलने के लिए, लेकिन अचानक भीड़ उसे खींच लेती है और वो ज़ॉम्बी के झुंड में फंस जाती है। तभी चेरिन एक जोर की सांस के साथ अपनी बेड पर उठ बैठती है। उसकी सांसें बिखर रही होती है। वो कैलेंडर देखती है। वही दिन वही सुबह, पर उसके हाथ पर दांत के निशान होते हैं। आज सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है, जैसे ये सारा दर्द उसकी किस्मत में लिखा हो। और यहीं पे ये चैप्टर 1 एंड हो जाती है। ये कहानी असल में जिहा के कन्फेशन से आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन अब वो एक दूर का सपना लगता है, बिल्कुल पाइप ड्रीम जैसा, मीठा पर हाथ ना आने वाला। चेरिन अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है, अभी भी समझ नहीं पा रही कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया। वो खुद से कहती है, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल रोमांस नॉवल का हिस्सा बन चुकी हूँ। मेन लीड के साथ फ्लर्ट कर रही थी और अपनी बेस्ट लाइफ जीने की सोच रही थी, बिल्कुल किताब के हिसाब से। और आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए था। आज वो दिन है जब जेहा मुझे बताता कि उसे मुझसे प्यार है, लेकिन इसी दिन वो अचानक ज़ॉम्बी बन जाता है, मुझ पर अटैक करता है और मैं मर जाती हूँ। ज़ॉम्बी के झुंड में फंसकर फिर ये दिन दोबारा रिपीट होता है। मैं इस कहानी को इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि मुझे हर चीज़ याद है। मेरे पास अभी भी इसका ई बुक है। तो फिर अचानक ये सड़े हुए ज़ॉम्बिस कहाँ से आ गए? और सबसे बुरा, ये सब चीज़ें कहानी में लिखी हुई भी नहीं है। चेरिन अपने फ़ोन पर स्टोरी पढ़ते पढ़ते अचानक चिल्ला उठती है, टर्निंग पॉइंट? क्या मजाक है ये? जो भी हो, ई बुक में तो कोई चेंज या एडिट नहीं हुआ है। इसका मतलब इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता या तरीका ज़रूर होगा। लेकिन अब सवाल ये है, ज़ॉम्बी का क्या करूं? फिलहाल मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ ज़िंदा रहना है। इसीलिए सबसे सेफ ऑप्शन यही है, आज स्कूल ना जाना। और पहली कोशिश में ही चेरिन एक बर्गलर के हाथों मार दी जाती है। और ये सिर्फ शुरुआत होती है। अगली कई कोशिशों में चेरिन हर तरह के अजीब और अनएक्सपेक्टेड तरीकों से मरती रहती है। हर बार नाकामी के बाद वो फिर से उसी सुबह पर लौट आती है। रोड क्रॉस करते हुए चेरिन खुद से कहती है, चाहे मैं घर पर ही क्यों न रहूं, मैं किसी न किसी तरह मर जाऊंगी। लगता है ये प्लान भी काम नहीं करेगा। पर सवाल ये है, मैं बार बार इसी सुबह पर क्यों लौट जाती हूँ? तभी पीछे से जेहा की आवाज़ आती है, क्या सब ठीक है? मैं काफ़ी देर से तुम्हारा नाम बुला रहा हूँ। चेरिन थोड़ा संभलते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस दिमाग में थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। जेहा हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा है, मुझे लगा था कहीं कुछ हो न गया हो। जिसे सुन चेरिन कहती है, सच में चिंता मत करो। पर फिर मन ही मन सोचती है, जो स्टैबिंग सेंसेशन मैंने महसूस की थी और जो दर्द पहली बार ज़ॉम्बी के काटने पर हुआ था, सब कुछ अभी भी बिल्कुल ताज़ा लगता है। रुको, किताब के मुताबिक इस वक्त तो वो सीन आना चाहिए था जब जेहा मुझे बस से बचाता है। कुछ तो गलत लग रहा है। चेरिन जैसे ही जेहा का नाम लेती है, तभी एक बस तेज़ रफ्तार से आकर जेहा को सीधे टक्कर मार देती है। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जेहा के बेजान शरीर को देखकर चेरिन जम सी जाती है। वो खुद से कहती है, ये पहली बार है जब मैंने किसी को इतनी नज़दीक से मरते देखा है। इस दुनिया में वो ही एक लौता इंसान था जो असली लगता था, जो एक शैडो जैसा नहीं था। चेरिन को उल्टी जैसी आने लगती है। वो वहाँ से भागने लगती है, बिना रुके बिना देखे, और टूटी हुई आवाज़ में कह जाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे लीडिंग मैन थे, तुम मुझे खुश करने वाले थे, तुम्हारे बिना। और तभी उल्टी करते हुए ही एक कार चेरिन को टक्कर मार देती है। फिर से चेरिन अपने बेड पर उठ जाती है। वो पसीने से भीगी होती है। हांफते हुए वो खुद से कहती है, मुझे उसे बचाना होगा, मुझे जिया को बचाना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। मुझे इस कहानी को फिर से सही रास्ते पर ले जाना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इस दुनिया में
कभी भी खुश रहने का कोई चांस नहीं है। और इसी के साथ चैप्टर 2 यहीं ख़त्म होता है।